ना सिर्फ हमारे बाड़मेर के, राजस्थान के और इस पूरे हिंदुस्तान के गौरव, जिन्होंने इस देश की वित्त मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में सेवाएं दी। उन्होंने एक ऐसी विदेश नीति तैयार की जिसकी छाप आज भी हमारी नीतियों पर है, हमारी कूटनीतियों पर है। ऐसे हमारे मालानी के लाल, हमारे हम सब के आदर्श आदरणीय जसवंत सिंह जी की जयंती पर आज हम सब उनके चाहने वालों ने, समर्थकों ने, उनको आदर्श मानने वालों ने उनके जयंती पर रक्तदान का एक कार्यक्रम रखा है कि उनकी यादों को हम लोग चिरस्थायी बनाए रखें और उनके आदर्शों पर लगातार चलने की प्रेरणा हम लोग लेते रहें। इसके तहत आज हम लोगों ने ये मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, जिसमें युवाओं ने और साथ ही साथ आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी हमारे बीच यहाँ पधारे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। और इस रक्तदान में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया है और आने वाले समय में यह रक्त जो है हमारे ही क्षेत्र के उन मरीजों के और व्यक्तियों को काम आएगा जिन्हें इमरजेंसी में ज़रूरत होगी। और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं अपने मन में उस महान शख्सियत की यादें को महसूस कर रहा है, साथ ही साथ उनके कहे गए और उनके साथ बिताए एक एक क्षण को याद कर प्रेरणा ले रहा है, प्रेरित हो रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि जसवंत सिंह जी को आज हम सब लोग मिलकर याद कर रहे हैं। सर, एम्स अस्पताल की बात करें, चाहे बाड़मेर रोड, एम्स ही क्यों बात करें, चाहे ऐसी कई योजनाएं जिनकी अमिट छाप है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, इस मारवाड़ में, और साथ ही साथ जो लोग इंडियन डिप्लोमेसी के बारे में समझते हैं, जानते हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी आज भी अमिट छाप है। जो उन्होंने किया वह अभी तक कोई दूसरा नहीं कर पाया है। और चाहे वो हमारी रक्षा नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, उनकी छाप हम सदैव जो है हमारी पॉलिसीज़ पर रहेंगी। सर, थार एक्सप्रेस आज बंद है और लोग आज भी जसवंत सिंह को याद करते क्योंकि उन्होंने ही शुरू करवाई थी और यहाँ के काफ़ी ये बड़ी विडम्बना है कि जिस थार एक्सप्रेस को जसवंत सिंह जी ने इतने मेहनत से और इतने चाव से शुरू करवाया था और जिसका फ़ायदा हमारे जो है लोगों को लगातार हो भी रहा था, हमारे परिवारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का हो, वो तारबंदी और सीमा के उस पार भी उतना ही है। थार का एक बड़ा हिस्सा जो है सीमा के उस पार भी है। वहाँ रहने वाले हमारे अपने लोग हैं, चाहे वो जिस भी जाति धर्म के लोग हैं, वहाँ लगभग हर जाति धर्म का व्यक्ति वहाँ निवास कर रहा है। जो जिस जाति धर्म का व्यक्ति यहाँ निवास कर रहा है, उनके बीच आने जाने का एक माध्यम था ये थार एक्सप्रेस, जिसको जसवंत सिंह जी ने बहुत मेहनत से शुरू करवाया था। और आज बड़ी विडम्बना है कि उसे दोबारा शुरू करने के हम सब लोगों के प्रयास, हम सब लोगों के तमाम कोशिशें जो हम लोगों ने की, पर इसके बावजूद जो है सरकार यह करने से जो है वो मना कर रही है और किसी कारण से नहीं कर पा रही है। एक बड़ी विडम्बना है। तो आप राजस्थान में विपक्ष में क्या मुद्दा उठाएंगे थार एक्सप्रेस के लिए? बिल्कुल, राजस्थान में मैं पक्ष विपक्ष दोनों में रहते हुए हम लोगों ने इस मुद्दे को हमेशा उठाया है। केंद्र सरकार से लगातार इस बारे में हम लोगों ने बात करी है कि थार एक्सप्रेस को पुनः शुरू करवाया जाए। साथ ही साथ जो एक बड़ा माध्यम था, एक लाइफलाइन थी हमारे दोनों मुल्कों के बीच में, हमारे जो परिवार के लोग रह रहे हैं उनके बीच में एक लाइफलाइन के रूप में काम कर रही थी, उस ट्रेन को बंद करना जो है गलत है। जबकि पंजाब से ये आवागमन है, अंतर्राष्ट्रीय जो विमान सेवाएं हैं उनसे ये आवागमन है, तो थार से क्यों नहीं? थार से होने में किसी तरह की दिक्कत क्यों होनी चाहिए? थार जो है वो हमारे दोनों देशों के बीच में, यहाँ रहने वाले लोगों के बीच में एक लाइफलाइन है। उस लाइफलाइन को बंद करना बिल्कुल गलत है, उसे पुनः शुरू करना ही चाहिए।